सिद्धांत है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा वर्ग है, व्यक्ति है, पीड़ित शोषित जो व्यक्ति है, उसका उदय हो, वो मजबूत बने। इस पे मोदी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर ग्रामीण के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्रॉस लेन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। राठौर ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य शोषित और पीड़ित वर्ग का उदय होना है। साथ ही राठौर ने कहा कि 8 वर्षों में भारत में बहुत परिवर्तन आया है। मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्षों के अंदर भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। न्यू इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन के ऊपर भाजपा की जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा वर्ग है, व्यक्ति है, पीड़ित शोषित जो व्यक्ति है, उसका उदय हो, वो मजबूत बने। इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की योजनाएं लागू हुई और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत है, उस काबिलियत की वजह से योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, जमीन तक पहुंच रही हैं। चाहे वो पीने का पानी की योजना हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन के खाते हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है, चाहे वो सुरक्षा योजना हो, बीमा योजना हो, हर तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं आज जमीन तक पहुंच रही हैं। पिछले 8 साल के अंदर भारत पूरे विश्व के अंदर एक सबसे आगे अव्वल देशों में से एक हो गया है। भारत की जो योजना बनती है उसमें भारत पहले होता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय देशों का दबाव क्यों ना हो, लेकिन भारत वही कदम उठाता है जिससे भारत के रहने वालों को राहत मिले और उनको मजबूती मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, उससे लोगों में एक विश्वास भी जगा है। मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और खास तौर से सबका प्रयास, इस सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे लोगों में एक ऐसा विश्वास जगा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां उनकी सरकार है, उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। इस नतीजे को आप देख रहे हैं कि जहां भी चुनाव होते हैं, भाजपा की जो सरकार होती है वो रिपीट होती है, और जहां जहां विपक्ष या खास तौर से कांग्रेस की सरकार है, वहां सफाया होता है। राजस्थान को लेकर बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार जिनका एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन सही तरह से नहीं कर रही। जैसे जल जीवन मिशन हुआ, 27,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी से राजस्थान की राज्य सरकार को दिए जा चुके हैं घर घर पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन पिछले 3.5 साल में मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है राजस्थान राज्य सरकार। आरोप लगाने का काम करती है केवल राज्य सरकार। राज्य सरकार जो राजस्थान की है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि राजस्थान वासियों की रक्षा करे, खास तौर से महिलाओं की रक्षा करे। लेकिन फिर अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, उसके अंदर राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर पूरे देश में नंबर 1 पर है, और पूरे देश में सबसे लास्ट है पीने का पानी पिलाने के अंदर। मात्र इसी बात से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार का कैसा काम है। गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, तो डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा की। हर 2 घंटे के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है राजस्थान के अंदर। धर्मस्थलों को नष्ट करा जा रहा है। अब ऐसे हालात पहले राजस्थान में कभी नहीं थे। उसमें भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ आरोप लगाने में लगी है। राजस्थान पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसको इस्तेमाल न करके, जनता की सुरक्षा का इसके लिए इस्तेमाल न करके, सिर्फ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए काम करा जा रहा है। कांग्रेस के विधायक क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री किससे बात कर रहे हैं, पूरा पुलिस का इंटेलिजेंस यही काम कर रहा है। और इसीलिए कहीं पे भी हालात खराब हो रहे हों, यहां जहां नागरिकों की सुरक्षा की बात हो, वहां पुलिस नाकाम होने लग जाती है। ये राजस्थान के हाल है।
की आपसी जो लड़ाई है, आपसी खींचतान है, उसे उसमें पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द हुए हैं। रीट की परीक्षा एक उदाहरण है किस तरह से हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस की परीक्षा का भी पेपर नहीं संभाला गया, वो भी लीक हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। ये तो धन्य है कि केंद्र सरकार में मोदी जी हैं और मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो फिर भी घर घर तक पहुंच रही है राजस्थान के अंदर। पिछले 2.5 साल से गरीब कल्याण योजना के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है पूरे देश में, और इसमें तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का खर्चा आया है। ये वही पैसा है जो पहले चोरी होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में उस सेवा भाव से ये चोरियां बंद हुई हैं, खातों में सीधे पैसा पहुंचता है और देश प्रगति की ओर है। चाहे डिफेंस का देख लो, सुरक्षा का मामला देख लो, चाहे इन्फ्लेशन के ऊपर काबू देख लो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर लीजिए, हर तरह से भारत मजबूत हो रहा है। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।